क्या आप जानते हैं कि भगवान राम और रावण के बीच हुआ युद्ध सिर्फ एक ऐतिहासिक युद्ध नहीं था, बल्कि एक ऐसी गहरी विचारधारा का परिणाम था जो मानवता, धर्म और समाज के अस्तित्व के सवालों से जुड़ी हुई थी। राम और रावण के बीच के इस युद्ध में केवल शारीरिक शक्ति का मुकाबला नहीं था, बल्कि यह युद्ध सिद्धांतों, आस्थाओं और सर्वोत्तम नेतृत्व की संघर्ष का भी प्रतीक था। क्या आपने कभी सोचा है कि रावण के भीतर कौन सा रहस्य था जो उसे इतना शक्तिशाली और कुशल बनाता था, और राम के संघर्ष के पीछे छुपी वह प्रेरणा क्या थी जो उसे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा में विजयी बना देती है? क्या यह युद्ध सिर्फ एक बुराई के खिलाफ अच्छाई की जीत का प्रतीक था, या इसके पीछे कुछ और गहरा कारण था जिसे समझना आज भी महत्वपूर्ण है? इस कहानी में हम आपको बताने वाले हैं कि राम और रावण के युद्ध के पीछे के कारण कितने जटिल थे और कैसे यह युद्ध एक अद्भुत सबक देता है जो आज भी हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन कर सकता है। राम और रावण के बीच हुआ युद्ध केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, बल्कि यह दो दुनिया, दो विचारधाराओं और दो धर्मों के बीच की जंग थी। रावण लंका का राक्षस सम्राट, एक महान पंडित, एक शक्तिशाली योद्धा और साथ ही एक अहंकारी व्यक्ति था। उसकी ताकत और बुद्धिमत्ता ने उसे देवताओं के लिए एक बड़ा खतरा बना दिया था। रावण के भीतर एक गहरी इच्छा थी देवताओं से अधिक शक्ति प्राप्त करने की। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और उनसे शिव का रुद्र मंत्र प्राप्त किया जो उसे अद्वितीय शक्तियों से लैस करता था। लेकिन रावण की सफलता ने उसे अहंकारी बना दिया और उसकी महिमा में यह घमंड समाहित हो गया। इसके परिणाम स्वरूप रावण ने ब्रह्मा और अन्य देवताओं के खिलाफ आक्रामक व्यवहार अपनाया और सभी को चुनौती देने लगा। रावण का घमंड उसे पथभ्रष्ट कर देता है और वह अपने शासकत्व को और भी गहरा करता है। राम, जो अयोध्या के राजकुमार थे, एक आदर्श राजा और महान व्यक्ति थे। उनका जीवन देवता की तरह था जो अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण समर्पित थे। राम के भीतर एक अद्वितीय साहस था जो उन्हें अपने परिवार और समाज के लिए हर कठिनाई का सामना करने के लिए प्रेरित करता था। जब रावण ने सीता का अपहरण किया और उसे लंका में बंदी बना लिया, तो राम के जीवन में एक नया मोड़ आया। यह घटना न केवल राम के लिए व्यक्तिगत थी, बल्कि यह पूरे मानवता के लिए एक बड़ी परीक्षा थी। राम को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने परिवार और धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना था। राम और रावण का संघर्ष न केवल शारीरिक युद्ध था, बल्कि यह दो विचारधाराओं के टकराव का भी प्रतीक था। राम का धर्म, सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करना था, जबकि रावण का उद्देश्य केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करना था। राम के लिए धर्म और नीति सर्वोपरि थे, जबकि रावण ने शक्तियों और बल के माध्यम से हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश की थी। इस युद्ध में केवल एक विजेता होगा, वह जो धर्म के मार्ग पर चलेगा, न कि वह जो अहंकार और स्वार्थ से भरा होगा। रावण के अहंकार का एक महत्वपूर्ण कारण उसकी पत्नी मंदोदरी और उसके भाइयों के संबंध थे। मंदोदरी ने कई बार रावण को चेतावनी दी थी, लेकिन वह अपने अहंकार के कारण किसी की बात नहीं मानता था। राम की सेना भी एक अनोखी थी, जिसमें वानर, भालू और अन्य प्राणियों का साथ था। यह विचार भी समाज में एक संदेश था कि धर्म और सत्य के लिए केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि संपूर्ण प्रकृति और प्राणी भी संघर्ष में सहभागी होते हैं। रावण ने अपनी सेना को लंका में तैयार किया, जबकि राम ने समुद्र के पार जाकर रावण से मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी ताकत को संगठित किया। यह युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक प्रतीक था सत्य की अस्थिरता को चुनौती देना। राम के पास कोई विशाल सेना नहीं थी, लेकिन वह अपने धर्म और अपने कर्तव्यों के लिए पूरी दुनिया के साथ खड़े थे। रावण के पास शक्ति और सेना का विशाल बल था, लेकिन वह अपने अहंकार और स्वार्थ के कारण अपना अंत नकार नहीं सका। समाप्त होते होते युद्ध ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। रावण की हार न केवल एक व्यक्ति की हार थी, बल्कि यह उस समय के समाज के मूल्य और नीतियों की विजय थी। राम ने अपने व्यक्तिगत दुखों और संघर्षों को छोड़कर धर्म की विजय को प्राथमिकता दी और यह सिद्ध किया कि सत्य और धर्म हमेशा सर्वोच्च होते हैं। रावण का यह युद्ध
केवल युद्ध नहीं था, यह हमारे जीवन में हर उस क्षण का प्रतीक था जब हम सत्य, नैतिकता और कर्तव्यों से भटकते हैं। यह विषय रामायण के प्रमुख अंशों से लिया गया है और यह युद्ध न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। रामायण में यह संघर्ष मानवता को यह सिखाता है कि किसी भी युद्ध की वास्तविकता सिर्फ शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि सत्य, धर्म और नीति के पालन से मापी जाती है। राम और रावण के युद्ध का सबसे दिलचस्प और रहस्यमय पहलू यह है कि यह सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच संघर्ष नहीं था। यह संघर्ष पूरी दुनिया के दो विचारों और मूल्यों का टकराव था। जबकि राम के पास धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन था, वहीं रावण अपनी इच्छाओं, अहंकार और शक्ति के बल पर खुद को श्रेष्ठ मानता था। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, हर कदम पर कुछ नई घटनाएं सामने आती गईं, जिनसे यह संघर्ष और भी दिलचस्प और जटिल होता गया। जब रावण ने सीता को अपहरण कर लिया था तो राम के लिए यह एक व्यक्तिगत दुख था, लेकिन यह पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। सीता, जो राम की धर्मपत्नी थी, रावण के पास थी। यह केवल एक पति पत्नी का मसला नहीं था, बल्कि यह धर्म, सत्य और अन्याय का भी मुद्दा था। राम का उद्देश्य केवल अपनी पत्नी को बचाना नहीं था, बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना करना भी था। इसलिए राम ने रावण को चुनौती देने का संकल्प लिया। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। राम को अपनी शक्ति और रणनीति पर विश्वास था, लेकिन रास्ते में उन्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उन्हें समुद्र पार करके लंका तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता ढूंढना था। समुद्र में एक विशाल राक्षसी सेना थी और बिना किसी रास्ते के राम को यह मुश्किल लग रहा था। तब उन्होंने समुद्र के देवता वरुण से प्रार्थना की और उनके आशीर्वाद से समुद्र ने अपना रास्ता खोल दिया। यह घटना न केवल राम के लिए एक विजय थी, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि जब कोई सच्चे दिल से अपने कर्तव्यों के लिए प्रयास करता है तो पूरी सृष्टि उसका साथ देती है। लेकिन जैसे जैसे राम लंका के पास पहुंचे, उनके सामने और भी कठिनाइयां आईं। लंका की रक्षा रावण के भाई कुंभकर्ण और उसकी विशाल सेना द्वारा की जा रही थी। कुंभकर्ण की नींद की एक प्रसिद्ध कहानी थी जो पूरे महाकाव्य में गहराई से छिपी हुई थी। वह इतना शक्तिशाली था कि उसे हर 6 महीने में एक बार खाने के लिए जगाया जाता था। जब कुंभकर्ण ने अपनी नींद तोड़ी तो उसने राम की सेना के खिलाफ युद्ध में भाग लिया। लेकिन यह युद्ध भी एक और मोड़ लेने वाला था, क्योंकि कुंभकर्ण के साथ राम के छोटे भाई लक्ष्मण का भी मुकाबला हुआ। लक्ष्मण ने कुंभकर्ण को हराया, लेकिन यह लड़ाई यह दिखा रही थी कि रावण की शक्ति और उसके युद्ध कौशल के बावजूद राम की सेना एक एक कर उसकी साम्राज्य की नींव को हिलाती जा रही थी। इस युद्ध की अहम बात यह थी कि राम को एक के बाद एक ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिनसे उनके नेतृत्व और संघर्ष की वास्तविकता सामने आई। राम की सेना में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र थे जो इस युद्ध की दिशा को बदलते थे। उनमें सबसे प्रमुख थे हनुमान, जिन्होंने भगवान राम के संदेशवाहक की भूमिका निभाई। हनुमान का बल, साहस और भक्ति न केवल राम के लिए बल्कि पूरे युद्ध के लिए निर्णायक थे। जब हनुमान ने लंका में जाकर सीता से मुलाकात की और उन्हें राम का संदेश दिया तो यह युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ था। हनुमान ने रावण से कहा कि राम आ रहे हैं और वह रावण को उसकी गलती का एहसास दिलाएंगे। रावण ने हनुमान का अपमान किया और इसी अपमान का परिणाम यह हुआ कि हनुमान ने रावण की लंका में ही अंगूठी से अपनी पूंछ को आग में जलाया और लंका को तहस नहस कर दिया। इस घटना ने रावण को यह एहसास दिलाया कि राम को न केवल शारीरिक रूप से हराना कठिन है, बल्कि उनका मार्ग और उद्देश्य भी उसे समाप्त करने के लिए पर्याप्त था। हनुमान की इस साहसिक कार्रवाई ने राम की सेना में नई ऊर्जा भर दी और रावण के अंत के संकेत देने लगे। लेकिन राम और रावण के युद्ध का एक और दिलचस्प पहलू था रावण का आंतरिक संघर्ष। रावण खुद एक महान पंडित था और उसने भगवान शिव से अद्वितीय शक्तियां प्राप्त की थीं, लेकिन उसका अहंकार उसे अंधा कर चुका था। रावण के पास भगवान शिव का आशीर्वाद था, लेकिन वह अपनी शक्ति के आगे किसी और को महत्व नहीं देता था। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी।
रावण ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और अपने भाइयों, परिवार और देवताओं के साथ दुश्मनी मोल ली थी। यही कारण था कि उसका अंत तय था। राम ने रावण के इस आंतरिक घमंड को पहचान लिया था और उन्होंने हर एक कदम पर उसे पराजित किया। रावण का अहंकार उसे अंत तक नहीं छोड़ पाया और वह अपनी जीत की उम्मीद में अपनी जान गंवा बैठा। अब युद्ध अपने चरम पर था और राम की सेना रावण की सेना को धीरे धीरे पराजित करती जा रही थी। लंका के युद्ध में राम का उद्देश्य केवल रावण को हराना नहीं था, बल्कि यह सिद्ध करना था कि सत्य, धर्म और कर्तव्य के पालन से ही हम अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। रावण के नष्ट होने से यह सिद्ध हो गया कि केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति से ही हम अपने जीवन में सत्य की विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस युद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि राम के संघर्ष में केवल उनकी अपनी ताकत नहीं थी, बल्कि वह पूरी सृष्टि के साथ जुड़े हुए थे। उनका उद्देश्य धर्म और न्याय की स्थापना करना था और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपने जीवन का सर्वोत्तम बलिदान किया। युद्ध में हर मोड़ पर एक नई रहस्य उद्घाटन होती रही, जो यह साबित करती थी कि अंत में सत्य की ही जीत होती है। जैसे जैसे राम और रावण के युद्ध का निर्णायक क्षण नजदीक आता है, घटनाएं और ज्यादा रोमांचक और चमत्कारी हो जाती हैं। युद्ध की धरती पर दोनों सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से लड़ रही थी, लेकिन अब समय आ गया था जब राम को रावण से सीधे मुकाबला करना था। रावण, जो अपने घमंड और अहंकार के कारण अपनी शक्ति को परम माना था, अब अपने अंत के करीब था। इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब राम ने रावण को चुनौती दी और वह उनके सामने आकर खड़ा हुआ। रावण की पूरी शक्ति और आत्मविश्वास की कुंजी उसकी महाशक्तियों में थी। वह एक महान योगी और शिव भक्त था जिसने भगवान शिव से महान वरदान प्राप्त किया था, लेकिन उसका अहंकार उसे उसकी शक्ति का सही इस्तेमाल करने से रोक रहा था। रावण ने खुद को संसार का सर्वश्रेष्ठ समझा था और यही उसके लिए सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। वह समझ नहीं पा रहा था कि धर्म और सत्य की ताकत उसके अहंकार से कहीं ज्यादा बड़ी थी। राम का मार्ग सिर्फ अपने कर्तव्यों की पूर्ति करने का था और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति थी। जैसे ही राम और रावण के बीच युद्ध के अंतिम क्षणों की ओर बढ़ते हैं, एक और निर्णायक घटना घटी। रावण ने अपनी सारी शक्ति को राम के खिलाफ झोंक दिया था। उसने अपने सबसे बड़े अस्त्र ब्रह्मास्त्र को भी छोड़ा, लेकिन राम ने अपनी वीरता और चतुराई से उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। अब रावण की सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसका असली रहस्य यह था कि राम ने अपने युद्ध की योजना को ध्यान से और पूरी तरह से निर्धारित किया था। राम ने रावण के वक्षस्थल पर वार करने की योजना बनाई थी, क्योंकि वहां उसका अमूल्य रत्न था जिसे वह खुद से जुड़ा हुआ मानता था। रावण के पास एक मंत्र था जो उसे अमरता का आशीर्वाद देता था, लेकिन इस रत्न के बिना वह असहाय था। राम के बाण से रावण को गंभीर चोट लगी और उसकी मृत्यु का समय नजदीक आ गया। लेकिन यहां पर एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है। रावण की मृत्यु के बाद क्या यह युद्ध सिर्फ जीत या हार का प्रतीक था, या इसने किसी और गहरे सत्य को उजागर किया? रावण की मृत्यु से केवल उसकी शक्ति समाप्त नहीं हुई, बल्कि यह इस बात का भी प्रतीक था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अगर वह अहंकार और अन्याय के मार्ग पर चलता है तो उसका अंत निश्चित है। रावण ने अपने अहंकार और गलत फैसलों के कारण अपनी पूरी दुनिया को नष्ट कर दिया, लेकिन राम, जिन्होंने सत्य और धर्म का पालन किया, उन्होंने न केवल अपनी पत्नी सीता को छुड़ाया, बल्कि संसार को यह भी दिखा दिया कि धर्म और सत्य की विजय हमेशा होती है। इस युद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि बाहरी शक्ति केवल जीत तक सीमित हो सकती है, लेकिन असली शक्ति आंतरिक गुणों में होती है। राम का संघर्ष केवल रावण से नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं और कर्तव्यों के साथ भी था। उन्होंने हमें यह समझाया कि जब हम अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे और प्रतिबद्ध होते हैं, तो पूरी सृष्टि हमारी मदद करती है। राम का यह युद्ध केवल एक शारीरिक संघर्ष नहीं था, बल्कि एक मानसिक और आंतरिक संघर्ष भी था, जिसमें उन्होंने अपने भीतर के डर और संशय को पार किया। राम का विजय केवल एक युद्ध में नहीं, बल्कि एक जीवन में,
सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा थी। सत्य की सच्चाई, धर्म के रास्ते पर चलने का मूल्य और बिना किसी अहंकार के अपने कर्तव्यों को निभाने की महत्ता, यही उनकी विजय के वास्तविक कारण थे। राम की यह लड़ाई इस बात का प्रमाण बन गई कि अगर हम अपने जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें तो कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। यह युद्ध एक गहरी संदेश दे गया, कभी भी किसी की शक्ति या भौतिक साधनों पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत में वही सच्चाई और धर्म होते हैं जो जीतते हैं। रावण, जो न केवल एक राक्षस था बल्कि एक महान पंडित और शिव भक्त भी था, अपने अहंकार के कारण अपनी पूरी दुनिया खो बैठा। वहीं राम, जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने अपनी कर्तव्यनिष्ठता, साहस और सत्य की राह पर चलकर यह सिद्ध कर दिया कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति धर्म और सत्य में ही है। इस युद्ध ने यह भी सिद्ध कर दिया कि भगवान के मार्ग में कोई भी उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन अगर हमारे इरादे और उद्देश्य नेक हों तो कोई भी बलशाली व्यक्ति या शक्ति हमें अपने लक्ष्य से भटका नहीं सकती। राम ने रावण की तरह अहंकार और अधर्म के प्रतीक को पराजित किया और सत्य और धर्म की विजय को स्थापित किया। रावण का अंत केवल एक व्यक्तिगत हार नहीं थी, बल्कि यह उस महान सत्य की हार थी कि किसी भी व्यक्ति का अहंकार और अन्याय कभी भी सत्य और धर्म की जीत से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता। रावण का अवगाहन और राम की विजय दोनों ने हमें यह सिखाया कि सत्य और धर्म ही हमारे जीवन का अंतिम मार्ग है और यही हमें जीवन की सच्ची दिशा दिखाते हैं। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस वीडियो में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल पौराणिक गुरु को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की रोचक कथाएं आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।